नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप कल से देख रहे होंगे टीवी पर, ट्विटर पर, अखबारों में कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड स्टार्स को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल वाले सबसे बड़े कॉमेडियन है वो, उनको बुलाया है। हिना खान, हुमा कुरैशी, इन सबको बुलाया है। इनको क्यों बुलाया है? इन पर यह आरोप है कि इन्होंने प्रचार प्रसार किया, एडवर्टीजमेंट किया एक गेमिंग ऐप का, ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो जिसे बुकी ऐप कह सकते हैं आप, महादेव गेमिंग बुकी ऐप का, जिसने हजारों करोड़ रुपए का धन कमाया अवैध तरीके से, पैसे को काले से गोरा किया, यहाँ कमाया, टैक्स नहीं दिया और बाहर साइफन ऑफ कर लिया। इस गेमिंग ऐप के लिए इन लोगों ने प्रचार किया, एडवर्टीजमेंट किया, और इसमें से कुछ जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने तो इस गेमिंग ऐप की सक्सेस पार्टी में दुबई जा करके परफॉर्म भी किया। सोचिए, रणबीर कपूर जो एक फिल्म के 25 से 30 करोड़ रुपए लेते हैं, उन्होंने वहां परफॉर्म करने के लिए कितने करोड़ रुपए लिए होंगे। अब उन जो करोड़ों रुपए उनको मिले, वो मिले उन लोगों से जिन्होंने पैसे अवैध तरीके से कमाए हैं। अब आपको बताते हैं कि ये महादेव गेमिंग बुक ऐप क्या है। इस ऐप के जरिए आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे थे ये लोग, और ये लोग कौन है उनके बारे में बताएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये आपको ऑनलाइन जुआ खिलवा रहे थे। आप सट्टा लगाना चाहते हैं, इस ऐप में आइए, लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए और सट्टा लगाइए। सट्टा आप क्रिकेट से लेकर के आप किसी बॉलीवुड फिल्म पर भी लगा लीजिए सट्टा कि कितने करोड़ कमाएगी या नहीं कमाएगी। हर चीज़ पर आप सट्टा लगा सकते हैं। हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, यहाँ पर गेम्स खेलिए, ताश खेलिए, पत्ते खेलिए, और सब में। और आपको पैसे कैसे देते थे ये लोग? पैसे देते थे आपको एक फर्जी अकाउंट से। अकाउंट किसके नाम पे खोल लिया? किसी रिक्शा चलाने वाले के नाम पर अकाउंट खोल लिया, आपको उस फर्जी अकाउंट से पैसे देते थे, और उनको जो कमीशन मिलता था वो उसे यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करके बाहर साइफन ऑफ कर लेते थे। यही तो कहानी, यही तो फंसे। अब महादेव गेमिंग ऐप, आप सोचेंगे, आप सुन के दंग रह जाएंगे। इस ऐप के जरिए 10 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, और इसको चलाने वाले लोग, उन दो दिलचस्प लोगों की कहानी बताऊंगा। उन लोगों ने 5,000 करोड़ रुपए तक कमाए हैं। उनकी संपत्ति है वैसे तो 200 करोड़ की बताई जा रही है, पर 5,000 करोड़ तक की आय, इनकम, कुछ पता है कुछ नहीं भी पता है। बड़े बड़े होटल से खरीदे इन लोगों ने। इनको चला रहे थे दो लोग, बड़े दिलचस्प लोग हैं। एक का नाम है सौरभ चंद्राकर और दूसरे का नाम है रवि उप्पल। चंद्राकर साहब छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक जूस की दुकान चलाते थे, और जूस की दुकान चलाने वाला आदमी दुबई में बैठा है, कई सौ करोड़ का मालिक है, और यहाँ पर उसके लिए प्रचार प्रसार करने वाले बॉलीवुड नेता, अभिनेता, पॉलिटिशियन सब ईडी के जद में आ गए हैं। ईडी ने इनको बुलाया और ये लोग कह रहे हैं कि आजकल तो नहीं आएंगे, लेकिन 2 हफ्ते में आ जाएंगे, 1 हफ्ते में आ जाएंगे। अब ये दोनों लोग हैं, सौरभ चंद्राकर जूस की दुकान चलाते थे छत्तीसगढ़ के भिलाई में, और रवि उप्पल इंजीनियर पेशे से, इनके टायर की दुकान थी। चंद्राकर को जुए खेलने का बड़ा शौक था। इन्होंने ही मिलकर ऐप डेवलप की, और जूस पीने आने वाले लोगों को ये लोग ऐप के बारे में बताते रहे, और ऐप के बारे में बताते रहे। धीरे 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 करके इन्होंने ऐप को अपने प्रसारित किया। कई बार जो ईडी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक, पुलिस से भी इनकी सांठगांठ की बात सामने आई है। इनका जो बिजनेस फला फूला लॉकडाउन में सब बंद हो गया। अब इन्होंने फेसबुक पर, ट्विटर पर अपना ऐड पॉपअप कराया। अगर आप गेमिंग ऐप के जरिए कमा सकते हैं करोड़ों, हजारों, लाखों, लोग उसमें गए, गेमिंग ऐप में सट्टा खेला, कुछ ने कमाया, कुछ ने गंवाया, और इनको पैसे मिले फर्जी अकाउंट से। हाल ही में सौरभ चंद्राकर ने शादी करी, और अपनी शादी में सौरभ चंद्राकर ने 350 करोड़ रुपए खर्च किए। इनकी पत्नी होने वाली गई दुबई, दुबई से मलेशिया, मलेशिया में क्रूज में शादी करी। सोचिए, एक जूस की दुकान चलाने वाला सिर्फ 4 साल के अंदर इंडोनेशिया में, मलेशिया में जाकर के क्रूज में शादी करता है। उसकी शादी में बड़े बड़े टीवी स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स परफॉर्म करते हैं, करोड़ों लेते हैं। ईडी ने केस दर्ज किया है, पुलिस ने सैकड़ों केस दर्ज किए हैं। इसकी जद में तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन जो रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर है वो कहीं दुबई में बैठे हैं। हो सकता है दुबई की जगह कहीं और भी बैठे हों। वो अब तक
नहीं पकड़े गए हैं, उनको वो भाग गए, उनको पता था कि जो कर रहे हैं वो अवैध तरीके से कर रहे हैं, भारत में रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। आपको जो पैसे मिले वो तो किसी फर्जी अकाउंट खुलवा दिया किसी का, रिक्शे वाले का, चाय वाले का, उसको दिए 1000 रुपए कि अपना आधार कार्ड दे दो, जो OTP आएगा आप नंबर पे आप वो दे दीजिए, अकाउंट खुलवाया, उससे आपको, आप जीते तो आपको पैसे दिए, आपसे कमीशन लिए, जो पैसे आए अकाउंट से उसको डॉलर्स में कन्वर्ट किया, बाहर ले गए। अब बाहर है उनके पास पैसे, वहां से निकल के खर्च करेंगे, और आज भुगतेंगे तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, अभिनेता, पॉलिटिशियन, जिन्होंने कुछ सट्टा लगा के पैसे कमाने के लिए उस महादेव बुकी गेमिंग ऐप के जरिए रजिस्टर कराया, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कराया। इसमें और तमाम लोग आने वाले हैं, कुछ क्रिकेटर्स के नाम भी आने वाले हैं, कुछ बड़े पॉलिटिशियंस के नाम भी आने वाले हैं। और सोचिए लॉकडाउन से लेकर के कितने हजार करोड़ रुपए कमाए लोगों ने यहाँ पर। इसीलिए अगर आप सट्टा खेल रहे हैं और खेलते हैं तो पता कर लें कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्या ये पैसा जो बाहर जा रहा है वो देश विरोधी गतिविधियों में भी तो लग सकता है। और आज आपके सामने क्या हाल हो रहा है। तो फिलहाल हमने कोशिश करी समझाएं आपके कि ये जो महादेव गेमिंग ऐप है वो कैसे होता था। ये लोग इस प्लेटफॉर्म पर जुआ खिलवाते, सट्टा खिलवाते थे। 2 नंबरों का इस्तेमाल होता था, अगर आप क्लिक करते हैं इनके लिंक पर तो आपसे इनके एजेंट बहुत खुफिया तौर पर संपर्क करते। व्हाट्सएप पे आपको 2 नंबर देते, 1 नंबर जिससे आप पॉइंट कमाते थे और 1 नंबर जिसके ज़रिए आप पैसे कमाते थे। और जब पैसे लोगों ने गंवाए तो पुलिस कंप्लेंट्स करी तो पुलिस की भी मिली भगत की बात सामने आए। तो फिलहाल अब ईडी तमाम लोगों को बुला रही है, तलाश कर रही है, छापेमारी कर रही है। लेकिन सोचिए जूस बेचने वाला कैसे रणबीर कपूर से लेकर के कपिल शर्मा को ईडी के दरवाजे तक पहुंचा देता है और खुद शादी करता है क्रूज में 350 करोड़ रुपए खर्च करके। नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।